अलग अलग लोगों के लिए दलाई लामा के अलग अलग मतलब हैं। कुछ की नज़र में मैं एक जीवित बुद्ध हूँ, करुणा के बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर का लौकिक अवतार। कुछ के लिए मैं ईश्वरीय राजा हूँ। 1950 वाले दशक के मध्य में मुझे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संचालन समिति का उपाध्यक्ष भी माना जाता था। उसके बाद मैं भागकर निर्वासन में आ गया। तब मुझे एक प्रतिक्रांतिकारी और एक परजीवी की संज्ञा दी गई। लेकिन ये सब दूसरों की मेरे बारे में राय है, ये मेरे विचार नहीं हैं। मेरे हिसाब से दलाई लामा एक उपाधि है जो मेरी जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जो संयोग से तिब्बती है और जिसने बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला किया। एक सामान्य भिक्षु होने के नाते मैं अपनी यह कहानी पेश कर रहा हूँ। किसी भी मायने में ये बौद्ध धर्म की कोई पुस्तक नहीं है। इस आत्मकथा को लिखने के पीछे मेरे दो मुख्य कारण हैं। पहला, ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो दलाई लामा के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। दूसरे, ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। अवतारी बालक, मैं तिब्बत से 31 मार्च 1959 के दिन भागा था। तब से मैं भारत में निर्वासन में रह रहा हूँ। 1949-50 के दौरान चीनी लोक गणराज्य ने मेरे देश पर कब्जा जमाने के लिए अपनी सेना भेजी थी। लगभग एक दशक तक मैं अपने लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में हमारे इन दो देशों के बीच फिर से शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए काम करता रहा। लेकिन ये काम असंभव सिद्ध हुआ। मैं इस दुखद नतीजे पर पहुंचा कि मैं अपने देशवासियों की सेवा बाहर रहते हुए बेहतर तरीके से कर सकूंगा। अब जब मैं मुड़कर उन दिनों को देखता हूँ जब तिब्बत एक आज़ाद देश था, तो मुझे समझ में आता है कि वे मेरे जीवन के सबसे शानदार दिन थे। आज भी मैं यकीनन खुश हूँ, लेकिन आज जिस स्थिति में मैं रह रहा हूँ वो उससे बहुत अलग है जिसमें मैं पला बड़ा था। हालांकि स्मृतियों को कुरेने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मैं उस समय को याद करता हूँ तो बरबस उदासी आ घेरती है। ये सब मुझे अपने देश के लोगों के दुखद कष्टों की याद दिलाता है। पुराना तिब्बत कोई आदर्शवादी देश नहीं था, लेकिन फिर भी ये तो सच है कि हमारी जीवन शैली बहुत शानदार थी। यकीनन उसमें ऐसा बहुत कुछ था जो संजोकर रखने लायक था, लेकिन वह सब आज हमेशा के लिए खो चुका है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लोगों के लिए दलाई लामा के अर्थ अलग अलग हैं और मेरे लिए इसका मतलब मेरी आधिकारिक जिम्मेदारी से है। दरअसल दलाई एक मंगोल शब्द है जिसका अर्थ है समुद्र। लामा एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ भारतीय शब्द गुरु जैसा ही है। कई बार लोग दलाई लामा का अर्थ ज्ञान का समुद्र के रूप में लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलत फहमी के कारण ऐसा किया जाता है। लामा के नाम सोनाम ग्यात्सो का एक आशिक मूल रूप से दलाई शब्द तीसरे दलाई अनुवाद है। तिब्बती भाषा में ग्यात्सो का अर्थ है समुद्र। इस बारे में एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात चीनियों द्वारा लामा शब्द के लिए हुओफू के इस्तेमाल से हुई, जिसका अर्थ है जीवित बुद्ध। ये गलत है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसका कोई अर्थ नहीं है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि ऐसे कई लोग हैं जिनमें दलाई लामा भी एक है, जिन्हें अपने पुनर्जन्म के बारे में फैसला करने का अधिकार है। ऐसे लोगों को तुल्कु कहा जाता है। इसका अर्थ है अवतार। लेकिन ये स्पष्ट है कि जब मैं तिब्बत में रहता था तो दलाई लामा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसका एक मतलब ये था कि मेरी जीवन शैली तिब्बत की मेरी उस अधिसंख्य जनता से बहुत अलग थी जिसे मेहनत और कठिनाई भरी जिंदगी जीनी होती थी। मैं जहाँ कहीं भी जाता था मेरे साथ सेवकों का एक पूरा काफिला रहता था। हर समय मेरे आसपास सरकारी मंत्रियों और सलाहकारों का झुंड रहता था जो शानदार रेशमी चोगे पहनते थे और जो हमारे देश के सबसे रईस परिवारों के सदस्य थे। पूरा दिन मेरा साथ ऐसे लोग देते थे जो बहुत विद्वान और धर्म के मामले में बहुत ज्ञानी लोग थे। हर बार जब भी मैं अपने शानदार और लगभग 1000 कमरों वाले शरतकालीन महल पोताला से निकलता था, मेरे पीछे पीछे हजारों लोगों का जुलूस चलता था। जुलूस के आरंभ में एक नागपा भिक्षु चलता था जिसके हाथ में एक चक्र रहता था जो जीवन चक्र का प्रतीक था। उसके बाद तातारी घुड़सवार होते थे जो परंपरागत और रंग बिरंगे वेशभूषा में सजे होते थे। उनके पीछे सेवक होते थे जिनके हाथों
में मेरी गाने वाली चिड़ियों के पिंजरे और मेरा व्यक्तिगत सामान रहता था जो पीले रेशमी कपड़ों में लिपटा रहता था। उनके बाद भिक्षुओं का एक दल होता था जो दलाई लामा के व्यक्तिगत नामग्याल मठ से संबंधित थे। सबके हाथों में एक एक सजा हुआ बैनर होता था जिस पर मंत्र लिखे होते थे। उनके पीछे घोड़ों पर सवार संगीतकारों का दल चलता था। अगली बारी भिक्षु अफसरों के दो समूहों की होती थी, जिनमें से एक समूह अर्गलियों और हरकारों का होता था और दूसरे समूह में सेद्वंद वर्ग के भिक्षु थे जो सरकार में वरिष्ठ अधिकारी होते थे। इनके पीछे दलाई लामा के व्यक्तिगत घुड़साल से घोड़ों का एक दल चलता था जो अच्छी तरह सजाए जाते थे और उन पर उनके प्रशिक्षक सवार होते थे। इनके बाद घुड़सवारों का एक और दल होता था जो सरकार की आधिकारिक मुहरें और मुद्राएं लेकर चलता था। इनके बाद मेरी बारी होती थी। मैं एक पीले रंग की पालकी में सवार रहता था जिसे कुल मिलाकर 20 लोग उठाकर चलते थे। पालकी ढोने वाले ये सभी लोग सेना के अधिकारी होते थे जो हरे चोगे और लाल टोप पहने होते थे। दूसरे वरिष्ठ सरकारी अफसरों के मुकाबले, जिनके बाल खुले होते थे, ये अधिकारी अपने बालों को एक लंबी चोटी में बांधे रखते थे जो पीछे की ओर लटकी रहती थी। मेरी पालकी जो मठ व्यवस्था के प्रतीक पीले रंग की होती थी, उसमें 8 और आदमी भी होते थे जो पीले रेशम के लंबे चोगे पहने होते थे। दोनों ओर दलाई लामा के मंत्रिमंडल काशाग के 4 सदस्य होते थे जिनके पीछे पीछे दलाई लामा के अंगरक्षक दल के प्रमुख कुसुम देपोन और तिब्बती सेना के प्रधान सेनापति माकची चलते थे। ये दोनों सैनिक अधिकारी अपनी तलवारों को सलामी वाली मुद्रा में पकड़कर चलते थे। उनकी वर्दी में नीली पेंट और पीला कुर्ता होता था जो सोने के गोटे वाले फीते से सजा होता था। उनके सिर पर फूंदनों वाली टोपी रहती थी। इस पूरे दल को चारों ओर से सुरक्षा देने के लिए भिक्षु पुलिस सिंह का एक बड़ा दल चलता था। एकदम पीले और डरावने दिखने वाले ये आदमी कम से कम 6 फुट ऊंचाई वाले होते थे और उनकी वर्दी के भीतर मोटे मोटे पैड लगे रहते थे जो उन्हें और भी दैत्याकार रूप देते थे। उनके हाथों में लंबी चाबुक रहती थी जिन्हें इस्तेमाल करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। मेरी पालकी के पीछे पीछे मेरे 2 अध्यापक रहते थे जिनमें से एक वरिष्ठ थे और एक कनिष्ठ। मेरे वरिष्ठ अध्यापक मेरे वयस्क होने से पहले तिब्बत के रीजेंट पद को संभालते थे। उनके बाद मेरे माता पिता और परिवार के दूसरे लोग चलते थे। इन लोगों के पीछे छोटे सरकारी अफसरों का एक बड़ा काफिला चलता था जिनमें राजसी अधिकारी और सामान्य अधिकारी शामिल रहते थे। जब भी मैं कभी बाहर निकलता था तो लासा की लगभग सारी जनता मुझे देखने के लिए राजधानी की सड़कों पर आ जाती थी। उस समय एक विस्मय भरी चुप्पी हवा पर छाई रहती थी और अक्सर कई लोगों की आंखों में आंसू रहते थे। वे उस समय या तो सिर झुकाए खड़े होते थे या जमीन पर मेरे सामने साष्टांग कर रहे होते थे। ये जीवन मेरे उस जीवन से बहुत अलग था जिससे मैं एक छोटे लड़के के रूप में परिचित था। मैं 6 जुलाई 1935 को पैदा हुआ। तब मेरा नाम लहामो थोंडुप था। इसका अर्थ था मनोकामना पूरी करने वाली देवी। आमतौर पर तिब्बती लोगों, स्थानों और चीजों के नाम काफी सुंदर होते हैं। उदाहरण के लिए तिब्बत की सबसे महत्वपूर्ण नदी सांगपो का अर्थ है पवित्र करने वाली। यह नदी बाद में भारत पहुंचकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। मेरे गांव का नाम था ताक्तसेर जिसका अर्थ है दहाड़ता हुआ चीता। यह एक छोटा और गरीब लोगों का गांव था जो एक पहाड़ी की चोटी पर था जहां से एक बड़ी घाटी दिखाई देती थी। इसके घास वाले मैदान में न तो लोग रहते थे और न वहां लंबे समय से खेती होती थी। केवल बंजारे वहां अपने जानवर चराते थे। इसका कारण ये था कि यहाँ मौसम बहुत भरोसेमंद नहीं रहता था। मेरे बचपन के आरंभिक दौर में मेरे परिवार में लगभग 20 लोग थे जो अपनी जमीन के भरोसे बहुत मुश्किल से गुजारा चला पाते थे। ताक्तसेर तिब्बत के उत्तर पूर्व वाले दूर कोने में आमदो प्रांत में बसा है। भौगोलिक नज़र से तिब्बत को 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तर पूर्व में चंग्यांग का बर्फीला रेगिस्तान है जो पूरब से पश्चिम तक 500 से 800 मील चौड़ा है। इस इलाके में हरियाली लगभग न के बराबर है और यहाँ केवल बंजारे रहते हैं जिन्हें कठिन जिंदगी जीने की आदत है। चंगथांग के दक्षिण में तिब्बत की ऊ और तसांग प्रांत हैं। इस क्षेत्र के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं।
उत्सांग के पूरब में खम प्रांत है जो तिब्बत का सबसे अधिक उपजाऊ और इस कारण सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है। खम के उत्तर में आमदो प्रांत है। खम और आमदो की पूर्वी सीमाओं पर तिब्बत की राष्ट्रीय सीमा है जो चीन से मिलती है। मेरे जन्म के समय एक मुस्लिम योद्धा मां बुफेंग कुछ समय पहले ही आमदो में अपनी एक क्षेत्रीय सरकार बनाने में सफल हुआ था जो चीनी गणराज्य के प्रति वफादार थी। मेरे माता पिता बहुत छोटे किसान थे। वे खेतिहर मजदूर नहीं थे क्योंकि वे किसी मालिक के यहाँ नौकरी नहीं करते थे। लेकिन फिर भी किसी भी मायने में वे रईस लोग नहीं थे और न शाही रिश्तों से जुड़े हुए थे। उन्होंने थोड़ी सी जमीन पट्टे पर ली हुई थी और उस पर वे खुद ही काम करते थे। तिब्बत में मुख्य फसल जौ और कुटकी होती है। इसके अलावा मेरे माता पिता आलू भी उगाते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ओले गिरने या सूखा पड़ने से उनके पूरे साल की फसल नष्ट हो जाती थी और सारी मेहनत बेकार जाती थी। उनके पास कुछ जानवर भी थे जो अपेक्षाकृत आय का अधिक भरोसेमंद स्रोत थे। मुझे याद है कि हमारे पास 5 या 6 जोमो गाय थीं। जोमो याक और गाय का संकर मादा होता है और दूध के लिए इसे पाला जाता है। इनके अलावा उनके पास कई मुर्गियां भी थीं जो इधर उधर खुली घूमती थीं। मेरे परिवार के पास तकरीबन 80 भेड़ों और बकरियों का एक झुंड भी था। मेरे पिता के पास 2 या 3 घोड़े हमेशा रहते थे जिनसे उन्हें बहुत लगाव था। इस सब के अलावा हमारे परिवार के 2 याक भी हुआ करते थे। इंसान को कुदरत की ओर से मिली भेंटों में से याक का एक विशेष स्थान है। 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर यह जानवर आराम से जिंदा रह सकता है और इसी कारण तिब्बत के लिए यह बहुत माफिक है। इससे कम ऊंचाई वाले इलाकों में ये जीवित नहीं रह सकता। ऐसे इलाकों में किसानों के लिए ये जानवर बोझा ढोने तथा मांस और दूध के स्रोत के रूप में बहुत उपयोगी है। याक की मादा को द्री कहा जाता है। याक के अलावा जौ तिब्बत के भोजन का मुख्य हिस्सा है। मेरे माता पिता इसकी भी खेती करते थे। जौ को भूनकर पीसने के बाद यह महीन आटा बन जाता है जिसे तिब्बत में तसाम्पा यानी सत्तू कहा जाता है। तिब्बत में ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब भोजन में तसाम्पा न शामिल किया जाए, और अब निर्वासन में भी यह मेरे भोजन में शामिल रहता है। इसे सीधे आटे के तौर पर भी खाया जा सकता है। पहले इसे चाय, दूध, दही या फिर छांग तिब्बती बियर में घोला जाता है और तब इसे खाया जा सकता है। मुझे दूध के साथ तसाम्पा लेना अच्छा लगता है। एक गोल कटोरे में उंगलियों की मदद से तसाम्पा और चाय को मिलाया जाता है और कटोरे के साथ साथ हाथ को घुमाते हुए इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती हैं। इसे गाढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बतियों को ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। हालांकि मैंने देखा है कि बहुत कम विदेशी ऐसे होते हैं जो इसे सचमुच पसंद करते हैं। चीनी तो इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। हमारे परिवार के खेतों में जो कुछ उगता था वह हमारे परिवार में ही खप जाता था। कई बार मेरे पिता यहाँ से आने जाने वाले बंजारों को अनाज या भेड़ें देकर जरूरत की कुछ चीजें उनसे ले लेते थे, या फिर वह निकटवर्ती कस्बे सिलिंग में जाकर ऐसा लेन देन करते थे। सिलिंग हमारे इलाके का निकटतम कस्बा था और हमारे आमदो प्रांत की राजधानी था। वहां पहुंचने के लिए घोड़े पर लगभग 3 घंटे चलना होता था। इन दूर दराज के इलाकों में व्यापार के लिए आमतौर पर सामान की अदला बदली का ही तरीका अपनाया जाता था। इसलिए मेरे पिता कई बार फसल के फालतू हिस्से के बदले में चाय, चीनी, सूती कपड़ा, कुछ जेवरात और कभी कभी लोहे के बर्तन खरीदा करते थे। कई बार ऐसा होता था कि यात्रा के बाद वे नया घोड़ा लेकर आते थे। तब उनके चेहरे पर रौनक देखने वाली होती थी। घोड़ों के मामले में वे बहुत पारखी थे और अपने इलाके में उन्हें घोड़ों के डॉक्टर के रूप में काफ़ी सम्मान मिलता था। जिस घर में मैं पैदा हुआ वह तिब्बत के उस इलाके का एक ठेठ किस्म का घर था। पत्थर और गारे की चिनाई से बने हुए इस घर की छत सपाट थी और यह एक वर्गाकार जमीन पर 3 तरफ से बना हुआ था। इस घर की एक विशेषता इसके परनाले थे जो ज्यूनिपर की लकड़ी से बने हुए थे और बारिश के पानी की निकासी का काम करते थे। इस वर्गाकार घर का खुला हिस्सा चौथी तरफ था जो 3 ओर से घिरा हुआ एक छोटा सा आंगन था। इस आंगन के बीचों बीच एक ऊंचा लकड़ी का खंभा था जिस पर ऊपर से लेकर नीचे तक बंधा हुआ एक लंबा प्रार्थना ध्वज था। उस पर प्रार्थनाएं छपी हुई थीं।
जानवरों को घर के पिछवाड़े बांधा जाता था। घर में 6 कमरे थे, एक रसोई जहां हम लोग ज्यादा समय इकट्ठा बैठते थे, प्रार्थना का एक कमरा जिसमें एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था जिसके सामने हम हर सुबह पूजा के लिए बैठते थे, एक कमरा मेहमानों के लिए था, एक भंडार वाला कमरा था जिसमें खाने पीने का सामान इकट्ठा रहता था, और एक गौशाला थी जिसमें हमारे दूध वाले जानवर बांधे जाते थे। हम बच्चों के लिए कोई अलग से कमरा नहीं था। जब मैं गोद में था तब मैं अपनी माँ के साथ सोता था। बाद में रसोई में सोता था जहाँ चूल्हे की गर्मी होती थी। फर्नीचर के नाम पर हमारे घर में कुर्सियाँ या पलंग नहीं थे। पलंगों के बजाय हमारे माता पिता के कमरों और मेहमानों के कमरे में ऊंचे चबूतरे थे जिन पर बिस्तर लगाए जाते थे। हमारे घर में कई लकड़ी वाली अलमारियां थीं जिन पर खूबसूरत रंग किया हुआ था। फर्श भी लकड़ी के थे और लंबे फट्टों के बने हुए थे। मेरे पिता मझोले कद के थे और बहुत गुस्से वाले थे। मुझे याद है कि एक बार मैंने उनकी मूंछ को खींच दिया था और उन्होंने मुझे एक जोरदार झापड़ लगाया था। लेकिन वे बहुत नेकदिल इंसान थे और कभी उन्होंने किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट नहीं रखी। मुझे एक घटना के बारे में बताया गया जो मेरे जन्म के समय घटी थी। मेरे पैदा होने से कुछ समय पहले वे बहुत बीमार पड़ गए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बीमारी क्या है। लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ये बीमारी उनकी जान न ले ले। लेकिन जिस दिन में पैदा हुआ अचानक उसी दिन से वे ठीक होने शुरू हो गए। उनके ठीक होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। ये भी नहीं कहा जा सकता था कि वे पिता बनने की खुशी से ठीक हो रहे थे क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ पहले ही 8 बच्चों को जन्म दे चुकी थी जिनमें से 4 जीवित थे। तिब्बत में हमारे जैसे किसान परिवारों में बड़े परिवार का रिवाज था क्योंकि यह परिवार के लिए जरूरी था। मेरी माँ के कुल मिलाकर 16 बच्चे पैदा हुए जिनमें से 7 जीवित बचे। मेरी यह आत्मकथा लिखे जाने के समय मेरे से बड़े भाई लोब्सांग सामतेन और मेरी सबसे बड़ी बहन सेरिंग दोल्मा जीवित नहीं हैं। लेकिन मेरे 2 बड़े भाई, मेरी छोटी बहन और मेरा सबसे छोटा भाई जीवित और स्वस्थ हैं। यकीनन मेरी माँ उन सब लोगों के मुकाबले सबसे दयालु थी जिन्हें मैंने आज तक जाना है। वे सचमुच में एक बहुत अच्छी महिला थी और मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें जो भी जानता था वो उन्हें प्यार करता था। वे बहुत ही दयालु थीं। मुझे एक बार उनके बारे में एक बात बताई गई। हमारे निकटवर्ती पड़ोसी चीनी इलाके में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से चीनी गरीब लोग सीमा पार करके हमारे इलाके में भोजन की तलाश में आ पहुँचे। एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर एक चीनी पति पत्नी आए। उनकी गोदी में उनका मरा हुआ बच्चा था। उन्होंने मेरी माँ से भोजन मांगा जो मेरी माँ ने तुरंत दे दिया। तब मेरी माँ ने उस मरे हुए बच्चे की ओर इशारा किया और उनसे पूछा कि क्या वे उसे गाड़ने में मदद चाहते थे। ये बात इशारों में हो रही थी। बाद में जब चीनी दंपत्ति को मेरी माँ की बात समझ में आई तो उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर मना किया और इशारे से बताया कि वे उस मरे हुए बच्चे को खाना चाहते थे। मेरी माँ को इससे बहुत सदमा लगा। उसने तुरंत उन लोगों को घर के अंदर बुलाया और अपने गोदाम में रखा सारा भोजन उन्हें दे दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि परिवार के लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन उनकी यह आदत थी कि उन्होंने दरवाजे पर आए भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। मेरी बहन सेरिंग दोलमा बच्चों में सबसे बड़ी थी। मुझसे वह 18 साल बड़ी थी। मेरे जन्म के समय वह माँ को घर चलाने में मदद करती थी और उसने मेरे जन्म के लिए दाई का काम भी किया था। मुझे मेरे पैदा होने के तुरंत बाद उसने देखा कि मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई नहीं थीं। उसने बिना हिचके अपने अंगूठे से मेरी आंख की गुठलियों को दबाया और मेरी आंखें खोल दी। सौभाग्य से मुझे कोई चोट नहीं आई। मेरे पैदा होने पर सेरिंग दोल्मा ने ही मुझे मेरे जीवन का पहला भोजन दिया जो कि परंपरा के अनुसार एक स्थानीय झाड़ी की छाल से बना हुआ होता था। यह माना जाता था कि यह पिलाने से बच्चा स्वस्थ रहेगा। मेरे मामले में इसने सचमुच अपना असर दिखाया। बाद में मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं एक बहुत गंदा बच्चा था। ज्यों ही उसने मुझे पहली बार अपनी बाहों में लिया कि मैंने उसे बुरी तरह गंदा कर दिया। अपने 3 बड़े भाइयों के साथ मेरा विशेष संबंध नहीं रहा।
थुप्तेन जिग्मे नोरबू, जो कि सबसे बड़े भाई थे, उन्हें पहले ही निकटवर्ती कुंबुम मठ में ताख्तसेर रिम्पोछे के अवतार के रूप में स्वीकार किया जा चुका था। रिम्पोछे शब्द विद्वान और अवतारी लामाओं के लिए प्रयुक्त होता है और इसका अर्थ है अमूल्य व्यक्ति। कुंबुम मठ हमारे घर से कुछ घंटे की घुड़सवारी की दूरी पर था। उनके बाद उनसे छोटे भाई ग्यालो थोंडुप मुझसे 8 साल बड़े थे। जिस समय में पैदा हुआ वह निकटवर्ती गांव के स्कूल में पढ़ते थे। वह स्कूल में ही रहते थे। मुझसे बड़े भाई लोब्सांग सामतेन ही केवल ऐसे थे जो घर में रहते थे। वे मुझसे 3 साल बड़े थे, लेकिन बाद में वह एक लामा बनकर कुंबुम मठ में चले गए। इसलिए मैं घर पर उन्हें बहुत कम देख या जान पाया। इस तरह किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि मैं एक सामान्य बच्चा नहीं था। ये सोचना भी मुश्किल था कि एक ही परिवार में एक से ज़्यादा तुल्कू पैदा हो सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुझे दलाई लामा घोषित किया जाएगा। हालांकि मेरे पिता का बीमारी से ठीक होना एक शुभ लक्षण था, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकाला गया। खुद मुझे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। मेरी आरंभिक दिनों की यादें बहुत सामान्य किस्म की हैं। कई लोग किसी व्यक्ति की आरंभिक यादों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन मैं नहीं देता। जो कुछ मुझे याद है उनमें से एक बात यह है कि कभी बच्चों का एक झुंड आपस में लड़ रहा था और मैं भागकर उस गुट की ओर जा मिला जो कमजोर था। पहली बार जब मैंने ऊंट देखा तो उसकी भी मुझे याद है। मंगोलिया में यह एक सामान्य बात थी, लेकिन कभी कभी लोग ऊंटों को सीमा पार हमारे इलाके में भी ले आया करते थे। यह एक विशाल और शानदार जानवर था जिसे देखकर डर भी लगता था। मुझे ये भी याद है कि एक बार मेरे श्रोच में कीड़े आ गए थे, जो कि एक सामान्य बीमारी थी। एक बात जिसका मुझे बहुत आनंद आता था वह ये थी कि मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी माँ मुझे अपने साथ मुर्गियों के बाड़े में अंडे लाने के लिए ले जाती थी। लेकिन मैं वहीं रुका रह जाता था क्योंकि मुझे मुर्गियों को नज़दीक से देखना और उनकी तरह आवाज़ें निकालने में बहुत मज़ा आता था। बचपन में मेरा एक खास शौक ये था कि मैं एक झोले में कुछ चीज़ें डालकर उन्हें कंधे पर लटका लेता था और ऐसा नाटक करता था कि मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा था। मैं अक्सर कहा करता था कि मैं लासा जा रहा हूँ, मैं लासा जा रहा हूँ। लासा जाने की बात के अलावा मेरी एक और आदत भी थी जिसे बाद में विशेष अर्थ दिया गया। मैं खाने की मेज पर हमेशा ये जिद करता था कि मुझे सबसे प्रमुख स्थान पर बिठाया जाए। बाद में इसका अर्थ ये लगाया गया कि मुझे पता था कि मैं एक बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। बचपन में मुझे ऐसे कई सपने भी आते थे जिनका इसी तरह का अर्थ निकाला जा सकता था, लेकिन मैं दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि मुझे भविष्य की जानकारी थी। बाद में मेरी माँ ने मुझे ऐसी कई बातें बताई जिनसे यह अर्थ निकाला जा सकता था कि मैं कोई बड़ा आदमी था। उदाहरण के लिए, मैंने सिवाय अपनी माँ के कभी भी किसी को अपने भोजन का कटोरा छूने नहीं दिया। मुझे नए लोगों से डर भी नहीं लगता था। इससे पहले कि मैं आपको अपने दलाई लामा के रूप में चुने जाने की कहानी बताऊं, मैं आपको तिब्बत में बौद्ध धर्म और उसके इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बौद्ध धर्म का सूत्रपात एक ऐतिहासिक पुरुष सिद्धार्थ ने किया था, जिन्हें बाद में बुद्ध शाक्यमुनि के रूप में स्वीकार किया गया। वह आज से 2500 वर्ष से भी पहले पैदा हुए थे। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें आज धर्म या बौद्ध मत कहा जाता है, तिब्बत में 4वीं ईस्वी शताब्दी में पहुंची थीं। तिब्बत के स्थानीय बोन धर्म का स्थान लेने में इन शिक्षाओं को कई सदियां लग गई, लेकिन आखिरकार बौद्ध मत का तिब्बत में इतना अधिक प्रचार हो गया कि वह समाज के हर स्तर पर छा गया। भले ही तिब्बती अपने स्वभाव से बहुत आक्रामक और लड़ाका किस्म के लोग रहे हैं, लेकिन धर्म में उनकी बढ़ती हुई रुचि ने हमारे देश को दूसरों से काटकर परे रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे पहले तिब्बत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका पूरे मध्य एशिया में दबदबा था। इसमें उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा, नेपाल और भूटान भी शामिल थे। इसमें चीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। 1763 में तिब्बती सेनाओं ने चीन की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया था, जहां तिब्बत को टैक्स और दूसरी सुविधाएं देना भी मंजूर किया गया था। लेकिन जब तिब्बतियों की रुचि बौद्ध मत में बढ़ी तो तिब्बत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते राजनीतिक रिश्तों के बजाय आध्यात्मिक रिश्तों में बदल गए।
चीन के मामले में ये कुछ ज्यादा ही था, जहां ये रिश्ते पुरोहित यजमान रिश्तों में विकसित हो गए। मांचू राजा, जो कि बौद्ध थे, दलाई लामा को बौद्ध ज्ञान का राजा मानते थे। बौद्ध मत में मूल विचार पारस्परिक अंतर निर्भरता यानी कारण और प्रभाव के नियमों का है। सरल भाषा में यह नियम रहता है कि किसी भी जीव का जो भी अनुभव होता है वो कार्य और प्रेरणा के माध्यम से होता है। इस तरह से कार्य और अनुभव दोनों के मूल में प्रेरणा ही काम करती है। इसी विचार से बौद्ध मत की चेतना और पुनर्जन्म के सिद्धांत निकलते हैं। इनमें से पहला नियम कहता है कि क्योंकि कारण से प्रभाव की उत्पत्ति होती है जो कि फिर से एक नए प्रभाव का कारण बनता है, इसलिए चेतना का निरंतर बने रहना आवश्यकभावी है। चेतना निरंतर चलती रहती है और हर क्षण से अगले क्षण तक अनुभव और ज्ञान बटोरती रहती है। जब शारीरिक मृत्यु का क्षण आता है तो यह माना जाता है कि एक जीव की चेतना पर उसके पिछले अनुभवों, ज्ञान और कार्यों की छाप बनी रहती है। इसे कर्म कहा गया है। इसी तरह से यह कर्म वाली चेतना है जो फिर से एक नए शरीर में जन्म लेती है, जो किसी जानवर, मनुष्य या दैवीय शक्ति का हो सकता है। अगर एक आसान उदाहरण देना हो तो बात कुछ ऐसी होगी कि एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन जानवरों को दुख देने में बिताया हो, वह अगले जन्म में एक ऐसे कुत्ते के रूप में पैदा हो सकता है जिसका मालिक जानवरों के प्रति क्रूर हो। इसी तरह इस जन्म में किए गए अच्छे कर्म किसी को एक अच्छे रूप में पुनर्जन्म में सहायता देंगे। बौद्ध ये भी मानते हैं कि क्योंकि जन्म की प्रकृति तटस्थ होती है, इसलिए यह संभव है कि जन्म, दुख, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति पाई जा सके। लेकिन ये केवल तभी संभव है जब सभी बुरे कर्म समाप्त हो जाएं और सांसारिक मोह से भी छुटकारा पा लिया जाए। जब ऐसी स्थिति आती है तो माना जाता है कि चेतन ने पहली मुक्ति पा ली है और उसके बाद अंत में निर्वाण प्राप्त कर सकता है। लेकिन तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार जब कोई जीव बुद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब भले ही वह संसार के कष्टों के चक्र से मुक्त हो गया हो, फिर भी उसे दूसरे जीवों के कल्याण के लिए बार बार तब तक जन्म लेते रहना होता है जब तक कि हर कोई इसी तरीके से निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता। अब मेरी बात पर आएं। मुझे पिछले 13 दलाई लामाओं का अवतार माना जाता है। इनमें से पहले 1351 में पैदा हुए थे। तिब्बत के दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार माना गया है। अवलोकितेश्वर यानी चेनरेजी को करुणा के बोधिसत्व माना जाता है जो श्वेत कमल के धारक हैं। इस तरह से मुझे चेनरेजी का भी रूप माना जाता है। इस परंपरा में मेरा क्रम 74वां है, जिसकी शुरुआत शाक्यमुनि बुद्ध के काल में एक ब्राह्मण लड़के से हुई थी। मुझे कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि क्या मैं इस सब में विश्वास करता हूँ। इसका उत्तर देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आज जब मैं 56 साल का हो चुका हूँ, तब अपने वर्तमान जीवन के अनुभवों को देखते हुए और अपने बौद्ध विश्वासों के आधार पर मुझे ये स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होगी कि मैं पिछले 13 दलाई लामाओं, चेनरेजी और स्वयं बुद्ध से संबंधित हूँ। अभी मैं किसी तरह 3 साल का भी नहीं हुआ था कि हमारे कुंभुम मठ में एक खोजी दल आया, जिसे तिब्बत की सरकार ने दलाई लामा के नए अवतार की खोज के लिए भेजा था। वह दल यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे ऐसे कई संकेत मिले थे। इनमें से एक संकेत का संबंध मेरे पूर्ववर्ती 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो के शव से था, जिनकी मृत्यु 1933 में हुई थी। तब वे 57 साल के थे। उनके शव को सुरक्षित रखने वाला लेप लगाकर बैठने की मुद्रा में एक आसन पर रखा गया था। उनके सिर की दिशा दक्षिण में थी, लेकिन वह अपने आप उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया था। इसके कुछ समय बाद उनके राजकार्य को देखने वाले राजप्रतिनिधि रीजेंट को, जो कि स्वयं एक वरिष्ठ लामा थे, एक बोध हुआ। दक्षिणी तिब्बत में जब उन्होंने पवित्र झील लहामोई लहात्सो में देखा तो उन्हें तिब्बती लिपि के 3 अक्षर अ, क और म दिखाई दिए। उसके बाद उन्हें एक 3 मंजिला मठ का भवन दिखाई दिया, जिसकी छत फिरोजी और सुनहरी थी, तथा मठ से पहाड़ी की ओर जाता हुआ एक रास्ता भी दिखाई दिया। अंत में उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसमें बहुत अजीब किस्म का परनाला लगा हुआ था। उन्हें ये पूरा विश्वास था कि आ का संबंध आमदो प्रांत से था, जो उत्तर पूर्वी तिब्बत में है। यही कारण था कि उन्होंने खोजी दल को उधर भेजा था। खोजी दल जब कुंभुम मठ पहुंचा तो उसके सदस्यों को यह विश्वास हो चुका था कि वे सही रास्ते पर हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर
अक्षर का संबंध आमदो से है तो का मतलब है कुंभुम मठ, जो सचमुच में 3 मंजिला था और उसकी छत फिरोजी थी। अब उन्हें पहाड़ी को ढूंढना था और उस घर को जिसमें एक खास किस्म का परनाला लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने आसपास के गांवों में अपनी खोज शुरू की। जब उन्होंने मेरे माता पिता के घर की छत पर ज्यूनिपर की लकड़ी से बना हुआ परनाला देखा तो उन्हें यह एहसास हो गया कि नया दलाई लामा वहां से बहुत दूर नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बजाय कि वे वहां अपने आने के कारण का खुलासा करते, उन्होंने उस घर में केवल एक रात रुकने का आग्रह किया। खोजी दल के नेता क्यूत्सांग रिम्पोछे थे, जो जानबूझकर एक नौकर का भेष बनाए हुए थे। उन्होंने अपनी लगभग पूरी शाम उस घर के सबसे छोटे बच्चे के साथ खेलने और उसे देखने समझने में बिताई। बच्चे ने उसे देखकर पहचान लिया और सेरा लामा कहते हुए उसे संबोधित किया। असल में क्यूत्सांग रिम्पोछे का मठ सेरा ही था। अगले दिन वे चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही वे एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में वापस आ गए। इस बार वे अपने साथ ऐसी कई चीजें लाए थे जो मुझसे पहले वाले दलाई लामा की थीं। इनके अलावा वे ऐसी कई चीजें भी लाए थे जो उनसे मिलती जुलती थीं लेकिन असली नहीं थीं। लेकिन हर चीज के मामले में इस छोटे बच्चे ने ये कहते हुए सही चीज पर हाथ रखा, यह मेरी है, यह मेरी है। ये सब खोजी दल को ये समझाने के लिए काफी था कि उन्होंने नए अवतार को ढूंढ लिया है। लेकिन इससे पहले कि वे अपना अंतिम फैसला करें, उन्हें एक और बच्चे की भी जांच करनी थी। लेकिन बहुत जल्दी ही ताकतसेर के इस बच्चे को दलाई लामा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये बच्चा मैं ही था। ये कहना जरूरी नहीं कि इनमें से अधिकांश घटनाएं मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था। मुझे केवल एक व्यक्ति की छवि याद है, जिसकी आंखें बहुत पैनी थीं। बाद में मुझे पता चला कि इन आंखों वाला व्यक्ति कैनरप तेंजिन था, जिन्होंने बाद में मुझे लिखना सिखाया। खोजी दल ज्यों ही इस नतीजे पर पहुंचा कि ताकतसेर का ये बच्चा हो दलाई लामा का नया अतवार है, उसने लासा के रीजेंट को ये समाचार भेजा। इस बारे में सरकारी पुष्टि के आने में कई सप्ताह का समय लगने वाला था। तब तक मुझे घर में ही रहना था। इसी दौरान माँ बुफेंग ने, जो कि स्थानीय गवर्नर था, मुसीबतें खड़ी करनी शुरू कर दी। लेकिन आखिरकार मुझे मेरे माता पिता कुंभुम मठ ले गए, जहां एक सुबह एक विशेष समारोह में मेरा अभिषेक किया गया। यह मुझे खास तौर से याद है क्योंकि मैं इस बात से बहुत हैरान था कि मुझे सूरज उगने से पहले ही जगाया गया था और मुझे नए कपड़े पहनाए गए थे। मुझे ये भी याद है कि मुझे एक सिंहासन पर बैठाया गया था। यह ऐसा समय था जब मेरी जिंदगी का बहुत दुखद अध्याय शुरू हुआ। मेरे माता पिता बहुत देर तक मेरे साथ नहीं रह पाए और जल्दी ही मैं एकदम नए और अपरिचित वातावरण में खुद को अकेला पाने लगा। एक छोटे बच्चे के लिए अपने माँ बाप से इस तरह अलग रहना सचमुच बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी मठ के जीवन में 2 ऐसी बातें थीं जो मेरे लिए राहत वाली थीं। पहली तो ये कि मुझसे बड़ा भाई लोब्सांग सामतेन पहले से ही वहीं रह रहा था। हालांकि मेरा बड़ा भाई मुझसे केवल 3 साल बड़ा था, लेकिन उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी अच्छी बात ये थी कि उसका अध्यापक एक बहुत दयालु बुजुर्ग भिक्षु था, जो अक्सर मुझे अपने चोगे के अंदर बिठाए रखता था। मुझे याद है एक बार उसने मुझे एक आडू भी दिया था। मगर इस सब के बावजूद ज्यादा समय मैं दुखी रहता था। मुझे ये नहीं पता था कि दलाई लामा होने का मतलब क्या है। मुझे सिर्फ यही पता था कि मैं दूसरे कई छोटे बच्चों की तरह एक छोटा बच्चा था। यह कोई नई बात नहीं थी कि कोई बच्चा इतनी छोटी उम्र में ही मठ में दाखिल हो जाए। इसलिए मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा था जैसा कि दूसरे बच्चों के साथ होता था। एक दुखद याददाश्त का संबंध मेरे एक चाचा से था, जो एक भिक्षु थे और कुबुनमा में रहते थे। एक शाम जब वह अपनी प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे तो मैंने उनकी किताब के पन्ने गडमड कर दिए। तब भी धार्मिक किताबें आज की तरह खुले कागजों की होती थीं और मेरी शरारत से वे कागज उड़कर इधर उधर फैल गए। तब मेरे चाचा ने मुझे उठाया और एक करारा थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। वे बहुत गुस्से में थे और मैं बहुत डरा हुआ। उसके बाद कई वर्ष तक मैं उनके काले और चेचक के दाग वाले चेहरे और दरवानी मूंछों से भयभीत रहा। जब भी वे कहीं मुझे मिलते तो मैं बहुत डर जाता था।
जब ये स्पष्ट हो गया कि मैं फिर से अपने माता पिता के साथ रह सकूंगा और हम लोग लासा जाएंगे तो मैं ऐसे दिन की उत्सुकता के साथ इंतजार करने लगा। दूसरे बच्चों की तरह मैं भी यात्रा के विचार से ही बहुत खुश था। लेकिन अगले लगभग 18 महीने तक यात्रा शुरू नहीं हुई क्योंकि माँ बुफेंग मुझे तब तक लासा ले जाने के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं था जब तक उसे ढेर सारा पैसा न दिया जाए। जब उसे पैसा दिया गया तो उसने और पैसे की मांग खड़ी कर दी। ये बात अलग है कि उसे और धन नहीं दिया गया। इस तरह केवल 1939 की गर्मियों में ही मैं राजधानी के लिए रवाना हो सका। आखिरकार यह खास दिन आ ही गया। यह मेरे चौथे जन्मदिन के एक सप्ताह के बाद की बात है। मैं आशा से भरा कितना प्रफुल्लित था यह मुझे आज भी याद है। हमारा दल बहुत बड़ा था। इसमें न केवल मेरे माता पिता और मेरे भाई लोब्सांग थे बल्कि हमारे दल में खोजी दस्ते के सभी लोग और कई तीर्थयात्री भी थे जो हमारे साथ हो लिए थे। हमारे काफिले में कई सरकारी अफसर भी थे और कई मार्गदर्शक और खच्चर वाले भी थे। ये वे लोग थे जिन्होंने तिब्बत के दूर दराज के रास्तों पर यात्राओं में हिस्सा लिया था और किसी भी लंबी यात्रा में उनकी अनुपस्थिति अकल्पनीय थी। इन लोगों को बहुत अच्छी तरह पता था कि किस नदी को कहाँ से पार करना चाहिए और किस दरी को पार करने में कितना समय लगता है। कुछ दिन की यात्रा के बाद हम लोग उस इलाके से बाहर हो गए जिस पर माबुफेंग का नियंत्रण था। उसके बाद तिब्बती सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की उसने मुझे दलाई लामा के रूप में स्वीकार कर लिया है। यहाँ से हम लोग दुनिया के सबसे सुंदर और दुर्गम ग्रामीण इलाके में प्रवेश कर गए। इस इलाके में विशालकाय पर्वत थे जो बहुत बड़े बड़े मैदानों को घेरे हुए थे। इन पर्वतों पर हम लोग किसी चींटियों की सेना की तरह चल रहे थे। कई बार हमारे रास्ते में ऐसे दरिया आए जो बर्फ के पिघलने से बने थे और शोर मचाते जल में से हमें पार होकर जाना पड़ा। थोड़े थोड़े दिनों बाद हम लोग ऐसे छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरते थे जो हरियाली के विशाल सागर में डूबे हुए लगते थे या फिर पहाड़ी के ढलान पर इस तरह से रखे हुए मानो पहाड़ की उंगली पकड़कर लटक रहे हों। रास्ते में कई बार हमने ऐसे मठ भी देखे जो किसी पहाड़ की ऐसी चोटी पर बने होते थे जहां किसी के रहने की कल्पना भी कठिन थी। लेकिन ज्यादातर रास्ता बंजर और मैदानी था जहां कई बार धूल से लदी हुई हवा और बर्फ के तूफान हमें प्रकृति की असली ताकत का परिचय देते थे। लासा तक की यह यात्रा 3 महीने चली। इस यात्रा के बारे में मुझे बहुत कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि हर चीज़ मेरे लिए हैरान करने वाली थी। ड्रोंग जंगली याक के बड़े बड़े झुंड जो मैदानों में फैले होते थे, कियांग जंगली गधा के छोटे छोटे झुंड और कभी कभी गोआ और नावा छोटे हिरणों के झुंड जो इतनी तेजी से हवा में फुदकते हुए चलते थे कि उनके भूत होने का छलावा लगता था। रास्ते में मुझे कई बार सीटी मारने वाली चिड़ियों के झुंड भी दिखे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। रास्ते के ज्यादातर हिस्से में मैं लोब्सांग साम्तने के साथ एक पालकी में सवार रहा जो 2 खच्चरों पर लदी रहती थी और जिसे ट्रेल जाम कहा जाता है। रास्ते भर हम दोनों आपस में बहस करते रहे और झगड़ते रहे, ठोक दूसरे बच्चों की तरह। कई बार नौबत मुक्केबाजी पर जा पहुंचती। इससे कई बार हमारी सवारी के उल्टने का खतरा भी पैदा हो गया। ऐसे मौके पर पालकी को चलाने वाला व्यक्ति खच्चरों को रोक देता और मेरी माँ को बुलाता। जब वे भीतर झांककर देखते तो हमेशा उन्हें एक ही चीज़ देखने को मिलती, लोब्सांग साम्तेन रो रहा होता और मैं मजे से जीत का एहसास लिए घमंड से बैठा होता। हालांकि लोब्सांग साम्तेन मुझसे बड़ा था लेकिन मैं उसके मुकाबले ज़्यादा आक्रामक था। भले ही हम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन इसके बावजूद जब भी हम दोनों इकट्ठे होते तो हमारे लिए अच्छा व्यवहार करना संभव नहीं था। हम में से एक या दूसरा कुछ न कुछ ऐसी बात कह देता जिससे बहस शुरू हो जाती और बात मुक्केबाजी और आंसुओं तक पहुंच जाती। लेकिन हर बार आंसू उसके हिस्से आते, मेरे नहीं। लोब्सांग साम्तेन दरअसल इतनी अच्छी प्रकृति का था कि वो कभी भी अपनी ताकत का मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता था। आखिरकार हमारा कारवां लासा के निकट पहुंचने लगा। तब तक पतझड़ का मौसम शुरू हो गया था। जब हम लासा से कुछ मील की दूरी पर थे तब वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल हमसे मिलने आया और हमारे काफिले को दयोबुयांग मैदान तक ले गया। यह मैदान राजधानी लासा से 2 मील की दूरी पर था। वहां पहले से ही तंबुओं का एक शहर जैसा बनाया हुआ था।
इसके ठीक बीचों बीच सफ़ेद रंग की एक विशालकाय छोलदारी बनी हुई थी जिसे माचा चेन्मू यानी विशाल मोर कहा जाता है। मुझे ये काफ़ी विशालकाय लगी। इसके भीतर लकड़ी का एक बड़ा सिंहासन था जिसे विशेष तौर पर नन्हे दलाई लामा के स्वागत के लिए वहां लाया गया था। यहाँ एक विशेष समारोह हुआ जो पूरा दिन चला। इसमें मुझे विधिवत तौर पर देश के लोगों के आध्यात्मिक नेता का पद दिया गया। लेकिन इस समारोह के बारे में मेरी याददाश्त बहुत धुंधली है। मुझे बस यह एहसास है कि मुझे घर पहुंचने जैसा लग रहा था और मेरे आसपास लोगों की विशाल भीड़ थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोगों की भीड़ भी हो सकती है। इस पूरे दौर में मेरा व्यवहार हर मायने में बहुत अच्छा रहा, खासतौर से एक 4 साल के बच्चे के रूप में। यहाँ तक कि मैंने उन 2 बहुत वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जो ये जांचने के लिए आए थे कि मैं वास्तव में 13वें दलाई लामा का अवतार हूँ। पूरे समारोह के बाद मुझे और लोब्सांग साम्तेन को नोरबुलिंका महल ले जाया गया जो लासा के पश्चिम में है। नोरबुलिंका का अर्थ है जवाहरातों का बगीचा। आमतौर पर इस महल को दलाई लामा के ग्रीष्मकालीन महल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रीजेंट ने मुझे वहां अगले साल तब तक ठहराने का फैसला किया जब तक कि पोताला महल में विधिवत तौर पर मेरी ताजपोशी नहीं हो जाती। पोताला महल तिब्बत सरकार का मुख्यालय था। इस दौरान मेरा वहां रहना जरूरी नहीं था। उनका यह फैसला बहुत अच्छा सिद्ध हुआ क्योंकि नोरबुलिंका इन दोनों महलों में से ज़्यादा अच्छा और लुभावना था। ये महल बगीचों से घिरा हुआ था और इसमें छोटे छोटे भवन थे जिनमें काफ़ी रोशनी और ताज़ी हवा रहती थी। दूसरी ओर पोताला, जो कि शहर से बहुत दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर दिखाई देता था, भीतर से बहुत अंधेरा, ठंडा और उदासी भरा था। अगला साल बहुत आनंददायक रहा क्योंकि इस दौरान मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और भाई के साथ खेलने और माता पिता से लगातार मिलते रहने की पूरी छूट थी। लेकिन यह आखिरी मौका था जब मुझे इस तरह की खुली आज़ादी मिली थी, ऐसी आज़ादी जो इसके बाद फिर कभी नहीं मिली।